समर्थ की रिमांड जो है वो मांग सकती है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रिशा के परिवार की मांग पर हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है। साथ ही अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि जिस सच की तलाश में पुलिस लगी हुई है, अब उस सच्चाई को सीबीआई सामने लाएगी। हॉरर, टॉर्चर, हरासमेंट, बारह मई यानी ट्रिशा की मौत की तारीख से अब तक इस केस में से कई एंगल हैं, जिनकी वजह से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। अब भोपाल से एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दावा है कि मौत से करीब 3 से 4 घंटे पहले ट्रिशा एक ब्यूटी पार्लर में दिखाई दी थी। वीडियो में वो सामान्य नजर आ रही है, पार्लर के अंदर जाती हुई, बातचीत करती हुई, चेहरे की मसाज करवाते हुए। यही वजह है कि अब ये सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर उन आखिरी घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने इस वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है, क्योंकि टुकटुक की मौत अब सिर्फ एक फाइल नहीं, बल्कि हर मिनट बदलती हुई पहेली बन चुकी है। एक्यूज्ड अभी भी फ्री हैं। जो जा चुका है उसका चरित्र हनन की कोशिश लगातार जारी है। जो प्रेग्नेंट थी उससे पूछा जाता था कि ये किसका बच्चा है। वो इतनी पीड़ा में इस दुनिया से गई है, भेजी गई है कि ये जो है पूरा मानवीय न सिर्फ उन्होंने अपनाई, बाकी उसके बाद जो कुछ हो रहा है, लग रहा है कि सब यहाँ मानवता है ही नहीं। ट्रिशा की मौत का मामला किसी सामान्य परिवार में हुई मौत का केस नहीं है। ये 2 हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़ी ऐसी कहानी है जिसमें रिश्ते, रसूख, कानून और आरोप सब एक दूसरे से टकराते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नोएडा का शर्मा परिवार है, जिसकी बेटी टुकटुक मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ भोपाल का सिंह परिवार है। समर्थ सिंह पेशे से वकील और उसकी मां गिरबाला सिंह रिटायर्ड जज। बाहर से देखने पर यह रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था। पढ़े लिखे परिवार, अच्छी सामाजिक छवि, हाई प्रोफाइल कनेक्शन। लेकिन ट्रिशा की मौत के बाद यही रिश्ता अब आरोपों के सबसे बड़े घेरे में खड़ा है। एक पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, दूसरा पक्ष हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। फिल्मी ड्रामा है, पहले दिन से ही हमें टरकाया जा रहा है। दुनिया भर के पहले स्टेटमेंट लिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हम स्टेटमेंट दूसरा लेंगे, तीसरे दिन हमारी एफआईआर होती है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो हमें सिर्फ टरकाया जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो थी वो भी सही नहीं थी, इसलिए हमने पोस्टमार्टम 2 के लिए कहा गया। आज हाई कोर्ट में हमें पोस्टमार्टम 2 की भी परमिशन मिल गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर्थ की बेल लगी हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बेल को रिजेक्ट किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। तो आज जब उन्होंने सरेंडर किया है तो वो अंदर है, हम लोग खुद नहीं जा पा रहे हैं, वहां देखने नहीं जा पा रहे हैं। पूरा प्रशासन ने कंट्रोल कर रखा है। बार काउंसिल के जितने भी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने कवर कर रखा है सारा। गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी मीडिया कर्मियों को भी गाली दे रहे हैं, जो कि आप भली बात ही। और इसी टकराव ने इस केस को पूरे देश में सुर्खियों का सबसे बड़ा मामला बना दिया है। हर दिन एक नया दावा, हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन एक नया आरोप सामने आ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब इस केस में गुस्सा और तनाव खुलकर कैमरे के सामने दिखाई देने लगा है। भोपाल में आरोपी सास गिरबाला सिंह के वकील इनोस जॉर्ज कार्लो मीडिया के सामने सवालों के दौरान अचानक भड़क उठी। सवाल पूछे जाने के बीच उनका पैर कार से दब गया, जिसके बाद वो कार के बोनट पर हाथ मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी।
अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका? सर, ट्विशा के परिवार का दावा है कि गिरबाला सिंह के रसूख की वजह से केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ट्विशा के पिता और भाई लगातार कह रहे हैं कि उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए और उन्हें डर है कि कहीं सबूतों और गवाहों को प्रभावित न किया जाए। परिवार का कहना है कि अगर शुरुआत से जांच सही दिशा में होती तो इतने बड़े सवाल नहीं खड़े होते। लड़ाई कंटिन्यू हो रही है, सही डायरेक्शन मिला है इसको। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरी और मेरी धर्मपत्नी की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे पूरे परिवार प्लस ट्विशा के जितने भी समर्थक हैं, उनके दोस्त हैं जो देश के हर कोने कोने से सपोर्ट दे रहे हैं हर फॉर्म में, उन सब की ये उनके प्रयासों के लिए एक छोटा सा प्रमाण है। अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ट्विशा के पिता हैं नवनिधि शर्मा, जो कि भोपाल में अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल दिन भर अदालत में थे, आज भी उन्होंने बातचीत की है। सर, जो फिलहाल अभी तक समर्थ की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बड़ी चिंता का विषय है। जो उनकी माताएं हैं वो चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे रही हैं और बोल रही हैं कि वो हमारे उसको लीगली हम देख रहे हैं कि समर्थ के साथ में क्या किया जाए। तो इसका मतलब वो साफ साफ दिख रहा है समर्थ उनकी कस्टडी में है, समर्थ की प्रेजेंस उनको पता है कहाँ पर है। जब मीडिया में आकर के एक लेडी ये बोल सकती है तो पुलिस क्यों सो रही है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है पुलिस? ये जवाब हमें चाहिए कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये साफ साफ दिख रहा है। वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस तो, प्रभाव तो आप लोग दिखा रहे हैं, दबाव तो आप लोग बना रहे हैं। हम कहाँ से बना पाएगा गरीब आदमी? ये तो आप लोग मीडिया लोग नहीं होते तो हमारी तो हम तो भगा दिया जाता है, यहाँ से मार के भगा दिया। हमारी तो FIR भी लॉन्च नहीं होती। आप तो साथ पल पल साथ हैं हमारे। आप लोगों का पब्लिक का सहयोग मिला है तभी तो एक गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। पूर्व जज हैं गिरीवाला, उन्होंने कहा कि भाई जमानत अधिकार है, समर्थ का अधिकार है जमानत के लिए लड़ना। नहीं मिली अगर जिला अदालत से तो हाई कोर्ट जाएंगे। अधिकार है पर उसको जब पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है, कस्टडी में उसको देना है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आप अपराधी नहीं है तो क्यों डर रहे हैं आप? टुक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के पीछे छिपे सवाल जा रहे हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी तरफ परिवार के आरोप, एक तरफ आत्महत्या की थ्योरी, दूसरी तरफ हत्या और प्रताड़ना के दावे, CCTV, कॉल डिटेल्स, ऑडियो क्लिप्स, कोर्ट, पुलिस, हाई प्रोफाइल चेहरे। इस केस में हर चीज अब शक के घेरे में है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि एक हंसती खिलखिलाती लड़की की जिंदगी अचानक खत्म हो गई और अब पूरा देश सिर्फ एक जवाब चाहता है, आखिर ट्विशा के साथ हुआ क्या था?